हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो वहाँ दो तरह का न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व किए थे। एक न्यूमेरिकल था जिसमें हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट किए थे और दूसरा में था कि जिसमें मोलर मास को सॉल्व किए थे। तो आज एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें क्या है, जेड का वैल्यू जो है पता करना है कि नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला पढ़े थे, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए, ये पढ़े थे। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जहाँ पर डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट किए थे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और दूसरा न्यूमेरिकल था जहाँ पर हम लोग मोलर मास कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आज एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 1.18 है, जहाँ पर पूछ रहा है नेचर ऑफ यूनिट सेल, मतलब जेड का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका नेचर क्या है। वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg पर मोल फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल है, जो क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, जिसका एज लेंथ कितना है 405 पिकोमीटर। इफ़ इट्स डेंसिटी, अगर यदि इस एलिमेंट का डेंसिटी जो है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यू है, देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब पूछ रहा है कि क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर क्या है, मतलब उस SCC है, BCC है या फिर FCC है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, मोलर मास कितना है 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल। ठीक है, उसके बाद क्या है, एज लेंथ ए दिया हुआ है, ए कितना है 405 पिकोमीटर। उसके बाद क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है कितना 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो नेचर निकालने बोल रहा है, तो जहाँ भी नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल निकालने बोलेगा हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे, जेड। डी दिया हुआ है, एम आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन ए पता है, एन ए एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि डेंसिटी का यूनिट क्या है, kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी अगर यदि kg पर मीटर क्यूब में है तो एज लेंथ भी किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ किस में दिया है एज लेंथ 405 पिकोमीटर, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए रखते हैं डी का वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻³ डेंसिटी रख दिए। अब हम लोग को नेचर निकालना है, मतलब जेड निकालना है, जेड को ऐसे ही रहने दीजिए। मोलर मास हम लोग को पता है, देखिए kg पर मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पर इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाय, अब यहाँ पर Na का वैल्यू रख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। अब ए को किस में लेना है हम लोग को, क्योंकि डेंसिटी जो है वो kg पर मीटर क्यूब है, तो हम लोग को ए को भी किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ए को यहाँ पर अगर यदि यहीं देखिए यहीं पर ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं 405 इंटू 10⁻12 मीटर, एज लेंथ मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब मीटर में हम लोग यहाँ पर क्यूब करेंगे इसका 405 इंटू 10⁻12 का क्यूब, मीटर में कन्वर्ट करके इसको क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड अब कैलकुलेट हो जाएगा 2.7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2.7 इंटू 10⁻³
इंटू 405 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब कर देंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से अब z का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा और इलाबोरेट कर देते हैं इसको। 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू 405 का क्यूब कर देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 3 जा 36 -36 हो गया इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻²। अब देख लीजिए यहाँ पर एक कट गया 10⁻³ इंटू 405 का क्यूब। अब 36 10⁻³ है और 23 है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 -13 10⁻³ इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 10⁻²। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो z का वैल्यू यहाँ पर जो आएगा आपका वो हो जाएगा आंसर। यहाँ लगभग 4 के लगभग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचर हो जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल का वो क्या हो जाएगा FCC। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि NCERT का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट हैज ए BCC स्ट्रक्चर, कोई एलिमेंट है जो BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइजेज है विथ ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, जिसका एज लेंथ कितना है 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ये NCERT के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछता भी है एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि गिवन क्या है। गिवन क्या क्या है कि BCC स्ट्रक्चर है कोई एलिमेंट का जिसका एज लेंथ कितना है, एज लेंथ है 288 पिकोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पता चल जाए कि डेंसिटी किसमें दिया गया हम लोग को। डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब एज लेंथ का ज़रूरत किस में पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहीं कन्वर्ट कर लेते हैं 288 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब BCC स्ट्रक्चर है, एज लेंथ हम लोग को निकल गया सेंटीमीटर, डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, अब BCC स्ट्रक्चर है तो Z कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। Na हम लोगों को पता है कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। D इज इक्वल टू Z इंटू M बाय A क्यूब इंटू Na। अब D हम लोगों को दिया हुआ है, Z पता है, A पता है, Na पता है, लेकिन मोलर मास पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो D हम लोग का D का वैल्यू रखिए यहाँ पर 7.2, Z कितना है 2, मोलर मास हम लोगों को नहीं पता है, बाय A देखिए 288 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब करेंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 इंटू M इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 288 का क्यूब कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 10⁻30 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब 2 इंटू M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 10⁻30 है 23 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻7। अब 288 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर और इंटू 6.022। अब M इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2 माइनस 7 288 का क्यूब इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा
तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एलिमेंट का जो मोलर मास होता है, तो मोलर मास कितना नंबर ऑफ एटम कंटेन करता है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि m ग्राम कंटेंस, m की जगह रखिएगा आप लोग, जो मोलर मास यहाँ आएगा कंटेंस कितना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। क्योंकि हम लोग को क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो जो मोलर मास है, जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतना ग्राम कंटेंस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो 1 ग्राम कितना रखेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय m। तो हम लोग को कितना क्वेश्चन बोला है, 208। अब 208 की जगह यहाँ रख सकता है कुछ भी, 300, 500, 1000, कुछ भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो 208 ग्राम दिया क्वेश्चन में, तो 208 ग्राम में निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय m इंटू 208। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ दूसरा तरीका सॉल्व किया है, तो सीधा जहाँ भी पूछेगा कि कोई भी मास दे देगा एलिमेंट में कि इतना मास में बताइए नंबर ऑफ एटम कितना है, तो सबसे पहले हम लोग को मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कंटेंस Na एटम 6.022 इंटू 10⁻23, इसलिए 1 में, यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़े होंगे, तो 1 में 6.022 इंटू 10⁻23 बाई m, इसलिए जितना ग्राम रहेगा तो उतना बाय m इंटू, यहाँ 208 है इसलिए 208 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ठीक है।